दरोगा रहते हुए इन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर लिया है। जॉब में रह के पढ़ाई करने के लिए बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। आप किसी पार्टी गैदरिंग में शामिल नहीं हो पाते, आपके ऑफिस की भी गैदरिंग होती है तो उस टाइम बड़ा टफ लगता है, बहुत कभी कभी टफ लगता है कि मैं सबसे कट रही हूँ, शायद मैं इस सर्किल में शामिल नहीं हो पा रही हूँ। पर फिर एक मन में होता है कि नहीं, अभी पढ़ना है तो उन चीज़ों को कुछ दिन तक छोड़ते हैं, शायद इससे बेहतर हो जाएगा तो इससे बेहतर खुशी मिलेगी। मैं आधे घंटे सबको बता चुकी थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। अच्छा। फिर मेरी सिस्टर देख के बताई कि अच्छे से चेक करो, हो गया है। हाँ। और उस टाइम भी मैं ड्यूटी में बिजी थी क्योंकि नेक्स्ट डे नीट का एग्जाम था तो हमें सारे सेंटर पे फोर्स डिप्यूट करने थे। क्या कोई नौकरी करते हुए भी बीपीएससी अधिकारी बन सकता है? तो हाँ, अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में श्वेता हैं और ये सार्जेंट रहते हुए, यानी सरल भाषा में समझिए तो दरोगा रहते हुए इन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर लिया है और अब अधिकारी बनने वाली हैं। और ये पार्थ सिविल सर्विसेज यानी सर के स्टूडेंट हैं और सर से भी बातें करेंगे। मम्मी पापा इनके साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अभी? हाँ, खुशी हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। सोची थी कि अधिकारी बनेंगे? हाँ, तैयारी में लगी थी तो सोची थी कि किसी दिन तो बनूंगी जरूर। अच्छा, मतलब दरोगा का जब आपका रिजल्ट हुआ होगा तो सोची होंगी कि सरकारी नौकरी तो हो ही गया, अब क्या पढ़ना, तो इतना मेहनत क्यों किया आपने? नहीं, दरोगा की तैयारी से पहले मैं बीपीएससी की तैयारी में लगी हुई थी तो दरोगा हो गया तो लगा चलो कि एक जॉब तो हुआ। हाँ। और मतलब अब ये तो नहीं रहेगा कि इतने दिन से पढ़ाई करके क्या किया, लेकिन तैयारी आगे करनी है, ये तो मन में था। ये मन में था? बिल्कुल। और जो आपने ठाना था वो पा लिया? हाँ। या इससे भी ऊपर जाना है? नहीं, अभी तो शायद मैं तैयारी आगे करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इससे बेहतर रैंक हो, इससे बेहतर अच्छा, पद मिले। कितना रैंक है आपका? अभी ध्यान में देख आरडीओ में आरडीओ के पद पे हूँ मैं अभी पूरा। अच्छा, मतलब आपने रैंक भी नहीं देखा है, इतना ओवरलोड ड्यूटी है हाँ, आपका। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भी रिजल्ट आया तो मेरे साथ तो इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैंने पीडीएफ में नाम रोल नंबर सर्च किया, मुझे दिखा नहीं। मैं आधे घंटे सबको बता चुकी थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। अच्छा। फिर मेरी सिस्टर देख के बताई कि अच्छे से चेक करो, हो गया है। हाँ। और उस टाइम भी मैं ड्यूटी में बिजी थी क्योंकि नेक्स्ट डे नीट का एग्जाम था तो हमें सारे सेंटर पे फोर्स डिप्यूट करने थे और फोर्स हमारे बाहर से आए थे, उनके रहने की व्यवस्था करना और मतलब उनको डिप्यूट करना, तो उसमें मैं बहुत बिजी थी। मुझे दुख मनाने का भी मौका नहीं मिला कि मेरा रिजल्ट हो गया है और फिर जब रिजल्ट हुआ तो खुशी मनाने का भी मौका नहीं मिला। मतलब सोच सकते हैं सार्जेंट में इतना ज्यादा ये ड्यूटी का बोझ था कि इनको ये भी नहीं पता चला कि इनका रिजल्ट हो गया है। आधा घंटा ये बताई कि मतलब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, फिर बहन बताई आपको कि आपका रिजल्ट हो चुका है। तो फाइनली पहला फोन किसका वो की थी आप? क्योंकि मेरी पूरी फैमिली घर पे ही थी और हाँ। बहन वहां से देखी तो मम्मी पापा सब साथ में थे, मैं बस अकेले अपने रूम में थी। अच्छा। और मैं फोन कंटिन्यू बज रहा था क्योंकि ड्यूटी देना, मैम मतलब मेरी ड्यूटी कहाँ है हाँ, सबको। हाँ, तो हाँ। वो फिर सर को फोन किया था, सबसे पहला फोन आपने प्रियांक सर को किया? जी। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। अच्छा, किसान है। कैसा लग रहा है? दरोगा बिटिया बनी, उसके बाद बीपीएससी से ऑफिसर बन गई, अब कैसा लग रहा है बहुत पिताजी? अच्छा फील हो रहा है। इसमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, प्रियांक सर का। अच्छा। इनके मोटिवेशन के आधार पर ही यहाँ तक पहुँच पाई। अच्छा, जब आप पढ़ा रहे होंगे गांव के लोग ताना बाना भी मारते होंगे कि बेटी को देखिए पढ़ा रहा है ऐसे वैसे, बेटी जब दरोगा बनी अब अधिकारी बनी, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, हम शुरू से अपने समाज के लोग कभी कि बेटा बेटी में फर्क नहीं कीजिए। हाँ। दोनों को समान अवसर दीजिए आप। अच्छा, मतलब फर्क नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अच्छा। समान अवसर दोनों को मिलना चाहिए। आज आपको लग रहा है कि ये बेटी आपके बेटे से कम नहीं है? एकदम लग रहा है। एकदम लग रहा है। उम्मीद था बेटी इतना अच्छा करेगी? एकदम बेटी पर भी विश्वास था और सर के मेहनत पर भी विश्वास था। दोनों पर भरोसा था? एकदम भरोसा था। सर क्या कुछ बोलिएगा, जब भी कोई शिष्य अच्छा करे तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता उनके गुरु को होती है। कैसा लग रहा है दरोगा फिर बीपीएससी? बहुत अच्छा लग रहा है, श्वेता के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इस बार कुल 12 लोग जो थे वो इंटरव्यू के लिए मेरे यहाँ से तैयारी कर रहे थे। अच्छा। जिसमें से 2 ही केवल आए थे जो केवल इंटरव्यू के लिए आए थे, बाकी जो 10 थे वो पहले से मेरे स्टूडेंट थे। अच्छा। और श्वेता हमको 2019 में मिली थी। हाँ। और उसके बाद जैसे होता है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो कोरोना आ गया था, लॉकडाउन। अच्छा। और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन में लगे रहते थे, तो ऑनलाइन में हम दिन भर पढ़ाते रह जाते थे। मेरे पास एक अपना था सिस्टम जिसमें हम
करते थे घर से, और ये लोग अपने अपने जगह से रहती थी जहाँ पे। और उसके बाद 2022 में ये पहली बार जो है सार्जेंट बनी। तो हम लोग के मिलने के 2-3 साल के अंदर ही इनको सफलता मिल गई थी। तो हमको उस समय लगा, और उसी समय से अभी तक जुड़ाव रहा, जो एकदम रेगुलर रहा वो जुड़ाव कभी छूटा नहीं। और उस दौरान ये इसके पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जॉब इतना हेक्टिक था, नहीं तो ऑलरेडी आप 69th में आप इनका इंटरव्यू ले रहे होते। और उसके कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ इनका बहुत ज़्यादा, इसके कारण। हाँ, और देखिए कि जब सच में जिस दिन रिजल्ट आया तो हम भी नाम डाल के बार श्वेता को मैं देखे तो नहीं, मेरा होश ही उड़ गया। रोल नंबर डाल के देखे नहीं दिखा, तो लगा कि अरे यार सब लोग मतलब 12 में से कोई नहीं हुआ क्या। फिर देखना शुरू किया, धीरे धीरे सबका फ़ोन आना शुरू हुआ कि सर हो गया। जब लोग नाम सर्च करने लगे तब जाके मिलना शुरू हुआ। फिर हम रोल नंबर मिलाते थे कि कहीं नाम, वो खुशी एक अलग खुशी तब। हाँ, तो 4 लोग जो है टोटल हुए जिसमें इनका मतलब हुआ। और पुलिस की नौकरी में रहते हुए अगर वो निकाला है तो आप यकीन मानिए कि अगर ये नौकरी में नहीं होती और अगर ड्यूटी हेक्टिक नहीं होता तो SDM होती और वो एकदम टॉप रैंक में होती, जो क्षमता इनके अंदर है। अच्छा। होता है ना कि कई बार आप काम करते हुए, तो जहाँ ये 24 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप 24/7 का जॉब है, रात में 12 बजे 1 बजे कभी भी मतलब फोर्स से जैसे कॉल आ जाना कि आपको ये करना है काम। एक बच्चा जो 24/7 पढ़ रहा है और एक बच्चा जो लगातार काम कर रहा है, और उसके बाद अगर ये रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बनी है तो अपने आप ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, इनके मम्मी से थोड़ा बात करते हैं। कैसा लग रहा है मम्मी जी? बहुत खुशी हो रही है। तो आप बिटिया के दहेज देव कि लेब? दहेज नहीं देंगे। नहीं देंगे, दीजिएगा मतलब बेटी का दहेज नहीं देना है। नहीं। कैसा लग रहा है आपको? सोची थी कि बेटी इतना बड़ा ऑफिसर बनेगी? इतना बड़ा ऑफिसर तो सर के पास आई तब से हम लोग का विश्वास था कि कुछ ना कुछ बनेगी, पर हम लोग का शुरू से ही बचपन से ही हम लोग मतलब प्रयास में थे कि अच्छा पढ़े, कुछ पेटती उठती थी पढ़ने उड़ने के लिए? बचपन में पीटे होंगे। बचपन में पीटी है? अच्छा, लेकिन अब ऑफिसर बन गई, अब तो पीटने में डर लगेगा। हाँ, अब तो अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बहुत सारे लोग जॉब वगैरह करते हैं, बहुत जितने भी छात्र होते हैं सोचते हैं कि हमारा कोई भी एक सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे वो नौकरी ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, कोई भी छोटी या बड़ी नौकरी, हमारी एक सरकारी नौकरी लग जाए। उसके बाद वो लोग पढ़ाई करते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है, सोचे कि हमें बड़ा अच्छा कोई जॉब पकड़ना है, इससे अच्छा जॉब पकड़ना है, कैसे मैनेज करना होगा? टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होगा? जैसे सबके जॉब का नेचर अलग होता है। किसी के पास 10 to 5 जॉब है, तो आप उसके बाद जो टाइम मिलता है आप अपना बनाइए शेड्यूल कि किस टाइम में पढ़ना है। हमारे जॉब का नेचर अलग है, हमारा कोई फिक्स नहीं होता कभी भी। तो हमारे लिए जो पुलिस जॉब में है उनके लिए है कि जब भी टाइम मिले आप कोशिश करो कि थोड़ी भी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि कभी नहीं कह सकते कि कब ड्यूटी आ जाए, कभी आपको जाना पड़े। तो आप उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हो। हाँ, जॉब में रह के पढ़ाई करने के लिए बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। आप किसी पार्टी गैदरिंग में शामिल नहीं हो पाते, आपके ऑफिस की भी गैदरिंग होती है, तो उस टाइम बड़ा टफ लगता है, बहुत कभी टफ लगता है कि मैं सबसे कट रही हूँ, शायद मैं इस सर्किल में शामिल नहीं हो पा रही हूँ। पर फिर एक मन में होता है कि नहीं, अभी पढ़ना है, तो उन चीज़ों को कुछ दिन तक छोड़ते हैं, शायद इससे बेहतर हो जाएगा, तो इससे बेहतर खुशी मिलेगी। सुने आपके पिताजी का भी तबीयत वगैरह उतना सही नहीं रहता है, तो इसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगी? कितना संघर्ष रहा है आपका? हाँ, एक टाइम आया लाइफ में ऐसा जब लगा कि अब क्या, पर सर का बहुत साथ था। सर का था कि नहीं, मैं हूँ, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो। मेरा जॉब नेचर भी ऐसा है, तो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि कभी कभी मतलब अभी ही हो भी पाएगा कि नहीं हो हाँ पाएगा। और कभी कभी लगता था कि यार मतलब इधर भी करो और पढ़ाई भी करो, नहीं हो पा रहा है। पर सर का रहता था कि बस शांत रहिए, सब कुछ हो जाएगा, बस खुद को शांत रखिए, और कोई भी परेशानी होगी मैं हूँ बस। तो मीडियम कौन सा था आपका? हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? नहीं, इस एग्ज़ाम में मेरा माध्यम हिंदी था। हिंदी ही था। पिताजी क्या समस्या है आपको? सुने दवा वगैरह भी चलता है? दवा चलता है। चलता है जी। अच्छा, बेटिया इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। बेटा वगैरह कितने हैं? बेटा बेटी? बेटा 2 है। 2 है। क्या करते हैं वो लोग? सब लोग अभी पढ़ाई में है। सब लोग पढ़ाई में है, मतलब सारी जिम्मेदारी श्वेता पर है। सबसे बड़ी बेटी यही है, मतलब बेटा का फर्ज निभा रही है। बेटा का फर्ज। खुशी है इस बात का? बहुत खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी। जितने लोग सोचते हैं, जितने बिहार के लोग सोचते हैं कि बेटियों को क्या ही पढ़ाना है, बेटियां बोझ हैं, उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बेटी को भी पढ़ाइए। बेटी आपकी सारी परेशानी दूर करने के लिए तैयार है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखिए। कोई फर्क नहीं रखिए? कोई फर्क नहीं रखिए। अच्छा, श्वेता, किताबों को लेकर के, जैसा आपको बहुत समय मिलता नहीं होगा,
बीपीएससी किताबों को लेकर के बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है अभी भी। किन किताबों को पढ़ना होगा? तो बीपीएससी मतलब अगर शुरुआत से भी कोई तैयारी कर रहा हो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उन्हीं 3-4 किताबों से जॉब पा सकते हैं। नहीं, सबके अपने, अगर किसी का बेसिक्स बहुत अच्छा है तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उनको ही पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री में कुछ पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, और मंथली मैगजीन जैसे कुछ, कोई भी एक मैगजीन कोई प्रेफर करेगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो उनको तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी करना पड़ेगा। सबके पहले तो आप सिलेबस देखें, फिर लगे कि नहीं, मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, लगे कि मैं इतना कर पा रहा हूँ तो ठीक है, उसके बाद जो बुक्स होते हैं उससे आगे वो पढ़ें। अब मेरी तैयारी पहले से थी और जॉब में आने के बाद तो उतनी तैयारी नहीं हो पाई, तो मैं बस एक मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण और कुछ बुक्स और सर का गाइडेंस मिल जाता था 20-20 में। तो अच्छा, मतलब एनसीईआरटी को आपने फॉलो किया है? हाँ, शुरू में फॉलो किया है आपने एनसीईआरटी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाती थी आप? जब सर के पास थी तो सर के पास ही लगाती थी। प्रियांक सर, किताबों को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जैसे हम क्या किए कि हम पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे और इंग्लिश मीडियम था मेरा, लेकिन हिंदी आप देख रहे हैं मतलब, तो उस समय हम क्या करते थे, कई सारे बुक्स जो हमने पढ़े थे उन सबका एक निचोड़ निकाले हम और अपना एक मतलब तैयार किया, हाँ, बनाए। और वो नोट्स हमने जैसे पीटी में भी जो हम दिए, तो आप देखे होंगे कि रिमझिम से भी आपकी जब बात हुई कि जो एसडीएम हमारी स्टूडेंट आपने लिया था, हाँ, तो उन्हें बोला होगा कि सर के नोट्स के अलावा हमने पीटी के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। उसके बाद हम क्लास में जो लिखवाते थे तो उसमें लोग हम बोलते थे कि जो ट्रेडिशनल चीज़ है और जो अभी जो करंट में हो रहा है उसको ना जोड़ करके लिखना सीखिए, जिससे आपका आंसर बाकियों से अलग होगा और अपडेटेड होगा। एक होता है ना कि लोग किसी एक का नोट्स ले लेते हैं जो पूरे बिहार में चलता है, तो जब वो कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर सबका नोट्स एक जैसा छप करके आएगा तो पेपर जो चेक करने वाले जानो तो समझ जाते हैं कि ये सब चोरी का माल है। और लेकिन अगर थोड़ा सा आपका कम ही हो लेकिन अपना नेचुरल हो तो उसमें वर्ड्स हो, बिल्कुल। और हम वही चीज़ कहें कि हम आप लोग को टाइप्ड कभी नहीं करेंगे। आप लोग जिसको जो हमको आधार देना है वो हम क्लास में दे देते थे, अपने क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है, तो उसमें हम बच्चों को बता देते थे कि ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, रख लो। अब इसको कैसे लिखना है ये आपका काम है, अपने शब्दों में। हाँ, हम कभी टाइप नहीं करवाते थे, क्योंकि टाइप कराएंगे ना तो फिर सब पिछड़ जाएंगे और सबको छोड़ देते थे कि अब अपने से करो। तो ये अपने से करने के कारण जो है इन लोगों का रहा है। हम हमेशा बताते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, यकीन मानिए, कोचिंग है, फिर भी हम ये बात बोलते हैं। और 90% योगदान जो है श्वेता का या इनके से जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनका होता है, 9% माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद होता है, बाकी 1% में हम जैसे थोड़े से लोग होते हैं जो कर लेते हैं। श्वेता, लास्ट मोटिवेशनल क्या बोलिएगा उन लोगों को जो सोचते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं कर पाएंगे या हार मान जाते हैं, उनको कौन सा लाइन बोलना चाहेंगी आप? हाँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी लंबी प्रक्रिया है तो हार मानते हैं, मेरे साथ भी हुआ, लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, दोनों साइड मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम अपने लोगों से जुड़े रहें, फैमिली से, टीचर्स जो आपके करीब हैं उनसे बात करें, दोस्त जो आपको मोटिवेट करते हैं, निगेटिव लोगों से दूर रहें और खुद पे भरोसा रखें कि नहीं, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। ये भरोसा खुद पे रखें और खुद की तैयारी को अच्छी बनाए तो वो हो जाता है कि कभी मुश्किल टाइम भी आया, जैसे इस एग्ज़ाम में मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिल पाई थी, मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी, लेकिन पहले का पढ़ा हुआ बस मैंने, सर ने भी बोला कि बस मन शांत रखिए, जाके एग्ज़ाम दे आई। चलिए, तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ श्वेता थी, और श्वेता अभी बिहार पुलिस में सार्जेंट हैं और अभी बीपीएससी अधिकारी बन चुकी हैं। बाकी प्रियांक सर थे, इनके माता पिता थे, बाकी सारी चीज़ों पर हमने बात किया है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।